और इनकी सहायता से हमजानामा नामक ग्रंथ की चित्रकारी की गई। हमजानामा एक्चुअली एक ग्रंथ है जो अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र में एक योद्धा था। तो हमजानामा का जो जिंदगी है वो पहले अरब क्षेत्र में 8वीं सदी का एक योद्धा था, वो पैगंबर मोहम्मद का सहयोगी भी रहा था। तो उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी हमजानामा। जैसे मुगल काल में क्या करते थे कि पूरा का पूरा एल्बम, जैसे आप देखते हो ना पुस्तक, वो पूरा का पूरा पुस्तक एल्बम के रूप में, चित्र के रूप में बना रहता था। तो पूरे एल्बम के रूप में वो रहते थे, एल्बम के रूप में, इसीलिए उसको कहा जाता था, उसको कहते थे पांडुलिपि चित्रकारी। पूरी की पूरी, एक तो दो तरह की बातें होती थी। एक क्या करते थे, जैसे पुस्तक पर, जैसे कुछ पुस्तक जो पांडुलिपि बनाते थे सुलेखन के माध्यम से बनाते थे, तो जो आपने चौर पंचशिका शैली में जो पीछे बताया था, तो आपको याद नहीं होगा, जिसको पोथी शैली भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि आधा जैसे उसने पुस्तक लिख दिया, आधा नीचे चित्र बना दिया, आधा पुस्तक लिख दिया, आधा चित्र बना दिया। क्योंकि जहांगीर का ये मानना था कि हमारे जीवन की जितनी महत्वपूर्ण घटना है उसको चित्रों में उतारो। और दूसरे तरह का ऐसा होता था जिसमें पूरा का पूरा पुस्तक की चित्र ही होता था। जैसे रामायण है, महाभारत है, जिसको रज्मनामा आप बोलते हैं, पंचतंत्र की कथा है, नल दमयंती की कथा है। तो अकबर ने उन सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का चित्र में बनवाया था। तो उसको पांडुलिपि चित्रकारी का उदाहरण मानते हो। तो सबसे पहला जो कृति है हमजानामा, वो हमजानामा उसको बताया जाता है, हालांकि थोड़ा मतभेद है, कुछ विद्वान उसको अकबर के काल में बताते हैं, लेकिन वो शाहजहां के काल में, सॉरी, वो हुमायूं के काल में बनाया गया था। फिर आपको यहाँ पर सूचना मिलती है कि अकबर स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला का भी महान संरक्षक था। अबुल फजल के अनुसार कि उसके तस्वीर खाने में 17 चित्रकार थे, इनमें बहुसंख्यक हिंदू थे और सब में अग्रिम चित्रकार दशवंत था। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अकबर के काल में चित्रकारी एक व्यक्तिगत प्रयास न होकर सामूहिक प्रयास भी थी। एक ही चित्र में अलग अलग चित्रकार चित्र के अलग अलग अंग बनाते थे। मतलब वो चित्र के जो अंग हैं, एक ही चित्रकार, क्योंकि वो इम्प्लॉइज की तरह होते थे। और जैसा अबुल फजल लिखता है कि 17 चित्रकार थे, जिसमें दशवंत सबसे अग्रणी चित्रकार था। तो दशवंत इस तरह का चित्र बनाया करता था और भी चित्रकार बनाते थे। तो उसमें हिंदू चित्रकार ज़्यादा था, तो एक ही चित्र के अलग अलग पार्ट बना लेते थे। वैसे नॉर्मली माना जाता है चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध करार दिया जाता है, क्योंकि मतलब कुरान में तो ऐसा नहीं कहा गया। जो हदीस लिखा गया, जो कुरान के मोहम्मद पैगंबर के 200 वर्षों के बाद लिखा गया है, उसमें एक घटना दी गई है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक जगह पर मना किया कि आपको इस तरह का चित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का चित्र बनाते हो जिसका अधिकार केवल अल्लाह को है, तो अगर आप किसी जीवित प्राणी का चित्र बनाते हो तो इसका मतलब कि आप अल्लाह के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो। तो इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने हदीस में चित्रकला की आलोचना कर डाली है। तो इसलिए चित्रकला को इसका विरोधी, मतलब वो इस्लाम के मूल भाव का विरोधी माना जाता था। परंतु अकबर ने उस समय चित्रकला को वैध और न्यायोचित करार दिया। और इस क्रम में अकबर का एक प्रसिद्ध कोटेशन आता है कि मैं मानता हूं कि एक चित्रकार में ईश्वर को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। जब एक चित्रकार किसी भी चित्र का, जब वो किसी व्यक्ति का या जीवित प्राणी का हाथ बनाता है, पांव बनाता है, शरीर के बाकी अंग बनाता है, और उसको बनाने के बाद तब उसे अपनी सीमा का एहसास होता है कि मैं सब कुछ कर सकता परंतु इसमें नई जान नहीं डाल सकता, और यहीं पर उसे अनायास अल्लाह की याद आ जाती है। तो अकबर ने उसको जस्टिफाई किया था। अब अकबर के बारे में यहाँ पर आपको दी गई है कि महत्वपूर्ण विशेषताएं में कि अकबर के दरबार में पांडुलिपि चित्रकारी का महत्व बना रहा तथा इस काल में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिया दमन आदि ग्रंथों के चित्र बनाए गए। दूसरा, अकबर के दरबार में चित्रकला की ईरानी शैली और भारतीय शैली के बीच सामंजस्य लाने का प्रयास किया गया। ईरानी शैली के विषय गैर धार्मिक होते थे, यथा राज दरबार के चित्र, शिकार के चित्र, युद्ध के चित्र आदि, जबकि भारतीय शैली के चित्रों के विषय धार्मिक होते थे। ये गैर धार्मिक है, धार्मिक है। उसी प्रकार की ईरानी शैली में चित्रों के निर्माण में चौड़े ब्रश का प्रयोग किया जाता था, तो भारतीय शैली में गोल ब्रश का, माने ब्रश का भी इस तरह से प्रयोग होता था।